प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ अमूल्य वचन, ज्ञान जिज्ञासा, मंगलाचरणम, छंद से संबंधित कुछ जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जो सुनकर आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सुनिएगा दोस्तों। प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन अगम गम लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पटि खोली दरस दिखाइया। जिह कारणे सिद्धियाँ पचे सो गुरु कृपा ते पाइया। अवकय मूर्ति अमिय सूरति ताहि जाय समझाइया। सदगुरुदेव कबीर साहब के परम प्रिय शिष्य श्री धनी धर्मदास जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं सदगुरु के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने कृपा कर मुझे मन और बुद्धि दोनों की पहुँच से दूर बाहर और भीतर की स्थितियों को अच्छी तरह समझा दिया है। सदगुरु ने ही अपने अपने सत्य ज्ञान रूपी दीपक के दिव्य प्रकाश से मेरे हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अज्ञान के पर्दे को हटाकर मुझे निज चैतन्य स्वरूप एवं परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध योगी अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। वह पुण्य परमात्मा का दर्शन मैंने सद्गुरुदेव की कृपा से सरलता से ही पा लिया। सद्गुरु परमात्मा जिसके स्वरूप को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता तथा जो अविनाशी सुरति स्वरूप आनंदमय है, मैं उसमें जाकर मिल गया। गुरुदेव पूर्ण हैं, कृपा सिंधु गुरुदेव, दीन दयाल कृपालु हैं। बिरले पावहि भेव, जिन चीवा परगट तहाँ। सदगुरुदेव दया के सागर हैं, अपने भक्तों पर दया करने वाले करुणा के सागर हैं। वे पूर्ण समर्थ हैं, कोई बिरला ही उनके अनन्य शरणागत आया हुआ ही उनके भेद को जाना पाया है, और कोई उनकी कृपा से जो जहाँ पर उन्हें भक्ति भाव से पहचानता समझता एवं सुमिरन करता है, वहाँ पर वे साक्षात्कार प्रकट होते हैं। कोई बूझै जन जौहरी, जो शब्द की पारख करे। अचित लाय सुनहि सिखावनो, हित जानि के हृदय धरे। मोहतम सम ज्ञान रवि जब, अप्रकट होय तब सूझई। कहत हूँ अनुराग सागर, असंत कोई कोई बूझई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो शब्द की जांच करता है वह और गुणों को भली भांति समझता है, ऐसे ही कोई श्रद्धा रखने वाला जिज्ञासु ही इस ग्रंथ के सत्य ज्ञान को जान पाएगा। सदगुरु के सदुपदेश को वो सच्चे ज्ञान का अधिकारी मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनता है और अपनी भलाई जानकर उसे हृदय में धारण करता है। जब चमकते हुए सूर्य के समान, जब चमकते हुए सूर्य के समान सद्गुरु का सत्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तब मोह माया रूपी अंधकार नष्ट होकर सब कुछ अपने वास्तविक सब रूप में दिखाई देने लगता है। सभी भ्रम मिट जाते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए जब मैं अनंत भक्ति एवं प्रेम से परिपूर्ण यह अनुराग सागर कहता है, जिस कोई बिरला सच्चा संत ही जानेगा, समझेगा,
सामान्य जन नहीं। बिना अनुराग वस्तु को पा नहीं सकते। कोई एक संत सुजान, कोई एक संत सुजान, जो मम सबनु विचारई, अपावै पद निर्वाण, बसत जानु अनुराग उरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक ज्ञानवान संत सज्जन होता है जो मेरे सार शब्द को गंभीरता से विचार करके अपने हृदय में धारण करता है। जिसके हृदय में परम पिता परमात्मा के प्रति सच्चा भक्ति प्रेम निवास करता है, वही ज्ञानी जन सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। धर्मदास वचन अनुरागी के लक्षण विषयक प्रश्न। हे सतगुरु विनयो कर जोरी, यह संशय मेटहु प्रभु मोरी, जाके चित अनुराग समाना, अत्ता कर कहो वचन सही दाना। सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वचन सुनकर धर्मदास जी कहते हैं कि सदगुरु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन उत्पन्न हुआ यह संशय समाप्त करो, जिसे चित्त परम पिता परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम बसा हुआ है। उस मनुष्य की वास्तविकता लक्षण यानी पहचान क्या है? अनुरागी कैसे लिखि परई, अबिनु अनुराग जीव नहीं राई, सो अनुराग प्रभु मोहि बताऊं, अदेह दृष्टांत भले समझाऊं। अनुरागी को देखकर कैसे समझा या जाना जा सकता है? आपके कहने का अनुसार बिना अनुराग के जीव इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकेगा। हे प्रभु, वह अनुराग मुझे बताओ, उसके उदाहरण देकर मुझे अच्छी तरह से समझाओ। सदगुरु के वचन। धर्मदास पर कहूँ चित लाई, अनुरागी लक्ष्य कहूँ समझाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चित्त लगाकर अच्छी तरह समझो, मैं अनुरागी के लक्षण समझाकर कहता हूँ। जैसे मृगानाद सुनि धावे, मगन होए व्याघा ढिग आवे, चित कछु संक न आवे ताही, अदेत शीस सो नाही डराही। सुनि मुनि नाद शीस तिनु दीन्हा, अवैसे अनुरागी क्या चीन्हा। जैसे हिरन मधुर नाद शब्द को सुनकर दौड़ता हुआ उसमें पूर्णतया मग्न होकर वो स्वयं ही नाद बजाने वाले शिकारी के पास चला जाता है और पकड़ा जाता है। उस मनोहरी नाद स्वर की मधुरता में मग्न हिरन के मन में अपने पकड़े जाने अथवा मरने का जरा भी भय नहीं होता। वह उस स्वर में इतना तल्लीन हो जाता है कि शिकारी द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी अपना सिर कटवाते हुए भी नहीं डरता। जिस प्रकार नाद शब्द को सुन सुनकर मग्न हुए हिरन ने शिकारी को अपना सिर दे दिया, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को पहचानो। स्वभाववश हिरन नाद शब्द का प्रेमी होती है। हिरन को पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में जाल बिछाकर स्वयं छिप जाता है और सुमधुर नाद शब्द बजाता है। नाद शब्द को सुनने में मग्न हिरन शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार नाद शब्द के मोह जाल में मग्न हिरन स्वयं शिकारी को समर्पित हो अपना सिर कटवा देता है, वैसे ही सच्चा प्रभु प्रेमी अपने महान उद्देश्य के लिए परमपिता परमात्मा अनुराग में स्वयं को समर्पित कर जीवन मृत्यु के विषय में तनिक भी नहीं सोचता। आओ पतंग को जैसे भाऊ, ऐसे अनुरागी उरे आऊं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर दीपक के पतंग के अनुराग प्रेम का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे पतंग का स्वभाव दीपक से प्रेम करके जल मरने
का होता है, वैसे ही सच्चे प्रेमी का हृदय अपने दृष्ट परम पिता को समर्पित होता है। जैसे जलते हुए दीपक लौ से पतंग का इतना अधिक प्रेम होता है कि वो उसके प्रेम के वशीभूत हुआ उसी लौ में जलकर मर जाता है। दीपक की लौ से नग्न लगाए वह उस पर स्वयं को समर्पित करने में वह कोई शंका व घबराहट नहीं अनुभव करता है। ऐसे ही सच्चा अनुरागी अपने इष्ट को पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनके कमल चरणों में स्वयं को अर्पण कर देता है। और लक्ष्य सुनियो धर्मदास, सतगुरु शब्द करो प्रकाशा। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, इसके अलावा भी अनुरागी के और लक्षण ध्यान से सुनो तथा सदगुरु के सुने हुए प्रेम के सदुपदेश का प्रचार प्रसार करो। जरत नारी ज्यों भूपति संगा, तनिको जरत न मोरत अंगा। तजय सुगृह धन धाम सनेही, प्रिय विरहिनी उठी चले अकेली। जिस प्रकार पति के अगाध प्रेम में डूबी सती नारी अपने मृतक पति के साथ चलती है और जलते समय जरा भी अपने अंगों को पोड़ती सिकोड़ती नहीं है और न ही जरा सा भी विचलित होती है, सुंदर घर परिवार धन सागर तथा सखी सहेलियों को विरक्त भाव से छोड़कर वह अपने प्रिय पति की सती नारी पति के मृतक शरीर के साथ स्वयं ही अकेली उठकर चल देती है। असुत लय लोगन आगे कीन्हा, बहुत मोह ताकन पुनि दीन्हा। बालक दुर्बल तोहे बिनु मरी हैं, घर भो सुन काहीं विधि करी हैं। सती नारी को सती होने से रोकने के लिए उसके प्रियजन नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी उसके बच्चों को उसके सामने लाकर उनके प्रति उसके मोह ममता और कर्तव्य का बार बार बोध कराते हुए उसे समझाते हैं कि देख, तेरे ये अबोध बालक बहुत ही कमज़ोर हैं, जो तेरी प्यार ममता के बिना ऐसे ही मर जाएंगे। अब तो तेरा घर भी सूना हो गया है, तेरे बिना किस विधि से क्या होगा। बहुत संपत्ति तुम्हारे घर आई है, पलट चला हूँ गृह अस सब कहीं। ताके चित कुछ व्यापय नाही, प्रिय अनुराग बसै ही माही। उसे सभी समझाते हुए कहते हैं कि देख, तेरे घर परिवार में बहुत धन संपत्ति है, निराश न होकर वापिस घर को लौट चल। परंतु उन लोगों के कहने सुनने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके हृदय में तो केवल अपने प्राणों से प्रिय पति का ही अद्वितीय प्रेम बसता है और उसे उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता है। तेहि बहुत कहीं समुझावहीं, नाही राही समुझत शोधनी। नहीं काम है धन धाम सो, कुछ नहीं तो ऐसी बानी। जग जीवना दिन चारी है, कोई नाही साथी अंत को। यह समझ देखो ये सखी, ताते गयो पद कंत को। सभी ने उसको अपने अपने ढंग से बहुत कहा समझाया, परंतु पति प्रेम में आकंठ डूबी वो वियोगिनी सती नारी किसी की भी कोई बात नहीं समझ सकी। वो स्थिर भाव से उत्तर देती है, अपने प्राणों से प्रिय पति के बिछुड़ने में से मैं इस तरह दीवानी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुहाता। धन घर परिवार आदि की मुझे अब जरा भी सी भी कामना नहीं है। इस संसार में 4 दिन का जीवन जीना है, फिर अंत समय में मृत्यु के समय सभी यही छूट जाते हैं, अकेले ही जाना पड़ता है। इस प्रकार हे सखी, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझ कर देखा है और उसके बाद ही अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिए
ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।